नमस्कार, दृष्टि आइज के इन न्यूज़ प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक और नई और महत्वपूर्ण खबर के साथ उपस्थित हुए हैं। खबर है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। यह इंडेक्स हाल ही में जारी किया गया है और इस इंडेक्स से जुड़े क्या कुछ पहलू हैं उसके बारे में हम समझेंगे। साथ ही इस इंडेक्स में भारत की क्या स्थिति है उसके बारे में समझेंगे और इसके अलावा ये भी जानेंगे कि इस इंडेक्स में भारत ने किस हिसाब से प्रगति की है। साथ ही भारत ने इनोवेशन के मामले में, नवाचार के मामले में अपने देश में क्या कुछ नई तरक्कियां की हैं, क्या कुछ योजनाएं इसने क्रियान्वित की हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं आज के डिस्कशन के जो डायमेंशंस हैं वो डायमेंशंस क्या हैं। पहला तो हम समझेंगे कि आज की जो खबर है ये खबर क्या है, इसके बारे में मोटे तौर पर मैंने आपको बता ही दिया है। दूसरा हम समझेंगे GII यानी कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसके बारे में समझेंगे और भारत की क्या स्थिति है इस इंडेक्स में, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा भारत में नवाचार की स्थिति के बारे में समझेंगे और इस पूरे डिस्कशन के आधार पर जो सवाल बन सकता है उस सवाल पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं खबर क्या है। खबर के तौर पर देखें तो इस इंडेक्स में भारत ने कुछ उपलब्धि हासिल की है। उपलब्धि इस तौर पर हासिल की है कि भारत जहां पहले 48वें स्थान पर था, इस इंडेक्स में, कौन सा इंडेक्स, तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स है ना, वैश्विक नवाचार सूचकांक, इसमें भारत पहले 48th पोजीशन पर था। कब? 2020 में, ठीक है ना। अब भारत की जो स्थिति है ये 2021 में 46 हो गई है, ठीक है, यानी कि 2 स्थानों का उछाल हुआ है। भारत 2 पायदान ऊपर आया है इस इंडेक्स के तौर पर। इस लिहाज से यह खबर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। ये देखना होगा कि यह इंडेक्स क्या कुछ कहता है और भारत किस मायने में उपलब्धि हासिल कर रहा है। आइए आगे बात करते हैं। आगे है GII और भारत। GII का मतलब जो मैंने बताया ही कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स और भारत, इन दोनों के संदर्भ में आगे हम बात करेंगे। इसे हम सिलसिलेवार तौर पर 2007 से जो स्थितियां शुरू हुई हैं इसके संबंध में समझेंगे। लेकिन इससे पहले आपको मैं ये बता दूं कि आविष्कार और नवाचार ये क्या चीज़ें हैं, इसके बारे में आपको समझना जरूरी है ताकि आप इसको अच्छे से स्पष्ट कर सकें। तो मैं इसे इस तरीके से समझाना चाहूँगा कि नवाचार, जिसे हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इनोवेशन, ठीक है, और दूसरा है आविष्कार, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है इन्वेंशन। इन दोनों में बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देता हूं। बेसिक डिफरेंस ये है कि आविष्कार एक ऐसी वस्तु का होता है जो पहले कभी दुनिया में थी ही नहीं, है ना, जैसे कि मोबाइल फ़ोन, जैसे कि टीवी, है ना, टेलीविज़न। अब टेलीविज़न का आविष्कार जब हुआ होगा तो उससे पहले वह जो उपकरण था वह उपकरण कभी भी दुनिया में नहीं था, उसका आविष्कार किया गया, उसे एक नए रूप में बनाया गया, है ना। तो ये हुआ आविष्कार। जब हम नवाचार की बात करते हैं तो जो भी वस्तु विद्यमान है, वर्तमान में वो एग्जिस्ट कर रही है, उसमें किसी तरीके से हम बदलाव करते हैं, उसके प्रोसेस में बदलाव करते हैं, उसके बनाने के ढंग में हम बदलाव करते हैं। तो यह जो प्रक्रिया है, यह प्रक्रिया नवाचार यानी इनोवेशन के तहत आती है। तो वर्तमान में हम जब बात करें ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की, तो इनोवेशन के जरिए भारत सहित जो भी महत्वपूर्ण देश हैं उनके बारे में इनोवेशन इंडेक्स में कुछ सूचियां जो जारी की जाती हैं कि कौन से देश किस लेवल पर हैं, उसके हिसाब से इसमें रैंकिंग दी जाती है। तो बात शुरू होती है 2007 से। 2007 में सबसे पहले ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स लाने की बात की गई थी। उसके बाद 2011 में WIPO, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन ने इस मामले में रुचि दिखाई कि ठीक है, हम इनोवेशन इंडेक्स वैश्विक तौर पर जारी करना चाहेंगे और ये अच्छी बात है। उसके बाद 2012 में वाइपो ने कुछ अन्य संस्थाओं के साथ मिल करके और यह सूचकांक जारी करना शुरू किया। किसके साथ? तो एक कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, दूसरा एक और संस्था थी इनसीड, इनके साथ मिलकर के वाइपो ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करना शुरू किया और तब से यह सिलसिला शुरू हो चुका है। वर्तमान में जब हम हालिया सूचकांक की बात करते हैं तो जो बीते दिनों ये सूचकांक जारी किया गया है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021,
इसके हिसाब से यदि देखा जाए तो भारत की जो स्थिति है, जो मैंने शुरू में बता ही दिया, भारत की स्थिति 46 हो गई है। पहले कितनी थी? 48 थी 2020 में, ठीक है ना। अभी क्या है कि जो फर्स्ट पोजीशन पर है, फर्स्ट पोजीशन पर स्विट्जरलैंड है, यानी कि इस इंडेक्स में स्विट्जरलैंड पहले पायदान पर आ गया है और वहाँ पर इनोवेशन का जो लेवल है वो सबसे अच्छा माना जा रहा है और भारत की जो रैंकिंग है वो 46 वर्तमान में है। अभी यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ये है कि भारत की स्थिति 2020 में है ना, 2020 में 48 थी और अब 46 हो गई है। इसका मतलब ये हुआ कि भारत टॉप 50 कंट्रीज में शामिल हो गया है ना। भारत की स्थिति पहले उतनी अच्छी नहीं थी। 2015 में भारत की स्थिति की बात की जाए तो वो 81 थी, 81वें स्थान पर था भारत। लेकिन इधर के सालों में भारत की जो स्थिति है उसमें उन्नति हुई है और भारत टॉप 50 कंट्रीज़ में, इनोवेशन के मामले में टॉप 50 कंट्रीज़ में शामिल हो चुका है। ये एक अच्छी बात है। दूसरा ये है कि भारत जो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप वाले देश हैं, है ना, उन देशों में भारत की जो वर्तमान में स्थिति है ये दूसरी हो गई है। तो ये भी भारत की प्रगति के लिहाज से, भारत के नवाचार के स्तर पर प्रगति के लिहाज से एक शुभ संकेत दर्शाता है ना। तो ये आपको जानना चाहिए। आगे हम बात करते हैं, आगे और क्या है। यहाँ पर एक मैपिंग के थ्रू आपको दर्शाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों में जो देश हैं उनकी क्या स्थिति रही है, उनका क्या पोजीशन रहा है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में, उसके संदर्भ में बात की गई है। तो नॉर्दर्न अमेरिका में फर्स्ट पोजीशन पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका है। वहीं दूसरे स्थान पर कनाडा है। बहुत अधिक इसमें नहीं जाना है, बस मैंने केवल अमेरिका के बारे में बताना उचित समझा। और दूसरा ये है मध्य और दक्षिण एशिया के कॉन्टेक्स्ट में, चूंकि भारत इसी में आता है और इस लिहाज से भारत जो है पहले पायदान पर है। कहाँ, किस क्षेत्र में? तो मध्य और दक्षिण एशिया के देशों में भारत की जो स्थिति है ये नवाचार के मामले में पहले पायदान पर है ना। तो आगे हम बात करते हैं, आगे क्या है। आगे हम देखते हैं भारत में नवाचार की स्थिति को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ यहाँ पर गतिविधियाँ की जा रही हैं। तो इस पर बात करने से पहले मैं यहाँ पर आपको संकेत करना चाहूँगा कि हमारे देश के मौलिक कर्तव्य में, है ना, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में एक अनुच्छेद है, अनुच्छेद 51 क ज। ठीक है, इस अनुच्छेद में भी कहा गया है कि भारत जो है, भारत के जो लोग हैं वो वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल देंगे। ठीक है ना। 51 क ज, इसमें इस बात की चर्चा की गई। इसके अलावा भी 2-3 और टर्म्स का यूज़ किया गया, उससे आपको ज़्यादा ये लेना देना नहीं है, बल्कि इसके बारे में आपको समझना है। इसमें एक टर्म और जो मैं आपको बता ही देता हूँ, उसमें ये कहा गया है कि ज्ञानार्जन, इसका भी कुछ हद तक संबंध है इससे। ज्ञानार्जन यानी कि क्यूरियोसिटी, है ना, एक जानने की इच्छा होती है ना कि हाँ क्या कुछ है, नहीं है, इसके बारे में हम थोड़ा जाने समझें। ये भी हमारे देश के मौलिक कर्तव्य में, हमारे देश के संविधान के मौलिक कर्तव्य में इसका उल्लेख किया गया है, इसके बारे में बताया गया है। और भारत के जो नागरिक हैं उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि वो इन मौलिक कर्तव्यों का निर्वहन करें, है ना। ये बाध्यकारी तो नहीं है, लेकिन निर्वहन करने की अपेक्षा की जाती है। तो अनुच्छेद 51 क ज में इसके संदर्भ में बताया गया है। उस लिहाज से भी आवश्यक है कि भारत में नवाचार के स्तर पर अच्छे से कार्य हो और भारत का जो है वैश्विक स्तर पर विकास हो सके। आइए हम आगे बात करते हैं। आगे जब मैं आपको बताऊं तो पहला तो यही है कि नॉलेज कैपिटल है भारत में। नॉलेज कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि ज्ञान पूंजी, है ना। एक होता है मानव पूंजी, ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो मनुष्य है, जो व्यक्ति है, उसको हम कैपिटल के रूप में इस्तेमाल करें, वो इस हिसाब से कार्य करे ताकि हमारे देश के समग्र विकास में वह योगदान दे सके। तो जब वही व्यक्ति, नॉलेज यदि उसके पास में है, उसके पास ज्ञान है, उसके पास समझ है, तो बुद्धि है, विवेक है,
तो उसके हिसाब से वह जब कार्य करता है तो वो हमारे लिए नॉलेज कैपिटल के रूप में कार्य करता है। तो भारत जो है इस लिहाज से एक अग्रणी देश के रूप में सामने आ रहा है। ये बात कही गई है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भी, है ना। और क्या है, यहाँ पर यह भी है कि भारत जो है स्टार्टअप वातावरण के सेंस में एक अग्रणी भूमिका निभा रहा है। और मैं आपको यहाँ पर बता भी दूं कि भारत जो है 2016 में ही स्टार्टअप इंडिया नाम से एक अभियान भी शुरू किया था, है ना। स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप का मतलब क्या कि कोई भी व्यक्ति यदि चाहे तो अपने स्तर पर किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई उद्यम स्टार्ट कर सकता है, उसके लिए उसे सहायता दी जाएगी भारत सरकार के द्वारा। इसमें इसी के बारे में बताया गया है, स्टार्टअप इंडिया के बारे में। तो जो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी किया गया है उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि भारत में स्टार्टअप वातावरण बेहतर है और इस लिहाज से भारत जो है इनोवेशन के मामले में अग्रणी भूमिका निभा रहा है। इसके अलावा और क्या है, बेहतर शोध वातावरण है भारत में। यहाँ पर इस संदर्भ में भी बात की गई है कि जो भारत के अलग अलग शोध संस्थान हैं, जैसे कि DAE यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी, इसका मतलब क्या हुआ कि परमाणु ऊर्जा विभाग, है ना, या फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, है ना। ये सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, ये सभी जो संगठन हैं, संस्थान हैं, ये शोध के मामले में बहुत उन्नति कर रहे हैं। और इस लिहाज से कहा जा सकता है कि भारत में शोध के लेवल पर वातावरण, इन्वायरमेंट अच्छा है। और आगे क्या कहा गया है कि यहाँ पर भारत के सेंस में यदि बात की जाए, वो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में इसकी चर्चा नहीं है, इस पार्टिकुलर के बारे में चर्चा नहीं है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। लेकिन भारत के हिसाब से यदि बात की जाए तो अभी भारत में अमृत महोत्सव 2021 ऐप इनोवेशन चैलेंज की घोषणा की गई है। इसमें क्या है, ऐप इनोवेशन चैलेंज, है ना। इस संदर्भ में क्या चैलेंज दिया गया है कि भारत के जो नागरिक हैं, भारत में जो भी लोग ऐप डेवलप करने का में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो ऐसा कर सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो स्वास्थ्य के लेवल पर हो, चाहे वो कपड़ा क्लॉथ्स के लेवल पर हो, चाहे वो किसी और क्षेत्र में पर्यावरण पारिस्थितिकी के लेवल पर हो, किसी भी स्तर पर, चाहे वो शिक्षा के लेवल पर हो, है ना, तो वो अपने स्तर पर ऐप डेवलप कर सकते हैं। भारत में उसका यूज़ किया जा सकता है यदि वो लाभदायक होगा तब। तो एक तरह से इस चैलेंज का जो एक ध्येय है, जो उद्देश्य है, वो ये है कि आप इस हिसाब से ऐप तैयार करें ताकि उसका पूरे भारत के नागरिकों द्वारा इस्तेमाल किया जा सके और भारत के जो नागरिक हैं वो ऐप को डाउनलोड करने वाले की जगह पर ऐप को अपलोड करने वाले के तौर पर जाने जाएं, है ना। तो एक ऐप अपलोडर बने भारत का नागरिक, भारत का जो इनोवेटर है वो ऐप अपलोडर बने, न कि ऐप डाउनलोडर। जो अभी तक हम क्या करते हैं, अभी तक जनरली हम लोग बाहर के जो भी ऐप हैं वो ऐप हम लोग डाउनलोड करते हैं, चाहे वो व्हाट्सएप बहुत ही प्रचलित ऐप है, भारत में तो वो बना नहीं है ना। तो इस हिसाब से भारत में जो भी ऐप डेवलप किए जाएंगे वो इंडिजिनस होंगे, स्वदेशी होंगे और उसके हिसाब से भारत के नागरिक ऐप अपलोडर के तौर पर कार्य करें। तो यह चैलेंज उसी को निर्देशित करता है। आगे क्या बात की गई है, आगे एम यानी कि अटल इनोवेशन मिशन भारत में चलाया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग क्षेत्रों में नवाचार को प्राथमिकता देने की बात की जा रही है और इस पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसके अलावा आगे अराइज एंड नई नाम से भी एक अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अराइज का मतलब क्या हुआ, मैं यहाँ पर फुल फॉर्म लिख देता हूँ, अटल रिसर्च एंड इनोवेशन, कहाँ पे, इन स्मॉल इंटरप्राइजेस। यानी कि छोटे उद्यमों में शोध और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। और ये जो एनिक है इसका मतलब होता है अटल न्यू इनोवेशन चैलेंज।
है ना। तो इस तरीके से भारत में नवाचार को बढ़ावा देने की बात की जा रही है इन अभियानों के माध्यम से, और यह जो है फ्रूटफुल संकेत देता हुआ प्रतीत होता है। कहाँ पे? ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। आइए आगे देखते हैं आगे क्या बातें कही गई हैं। आगे एक और है वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक समिट। ये आयोजित किया गया था पिछले साल यानी कि अक्टूबर 2020 में। इसमें भारत सहित विदेशों से भी वैज्ञानिक और अन्य जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह थे वो इसमें पार्टिसिपेट किए थे, और उसमें यही ध्येय रखा गया था कि भारत में जो भी नवाचार हो रहे हैं उस पर विशेष तौर पर ध्यान दिया जाए, उसके विकास पर ध्यान दिया जाए, और जो भी अड़चनें आ रही हैं उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश की जाए, है ना। तो कहने का मतलब यही है कि भारत में विभिन्न स्तरों पर नवाचार को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जा रहे हैं, विभिन्न योजनाएं चलाई जा रही हैं भारत सरकार के द्वारा, तो इस पर बल देना होगा, है ना। लेकिन यहाँ पर कुछ चुनौतियाँ भी हैं। यदि चुनौतियों की बात की जाए तो भारत में जो अवसंरचना के स्तर पर सुधार है वह आवश्यक है, ताकि जाहिर सी बात है कि शोध केवल ओपन स्पेस में तो नहीं होगा, लैबोरेटरी की आवश्यकता होगी, प्रयोगशाला की आवश्यकता होगी। तो प्रयोगशाला का निर्माण भी हो, साथ ही प्रयोगशालाओं में उपकरण की व्यवस्था हो, ताकि शोध अनुसंधान को बढ़ावा दिया जाए, तरजीह दिया जाए। इसके अलावा ये भी आवश्यक है कि जो जागरूकता है, जन जागरूकता हम लोगों में हो, लोग ऐसे भी कार्य करें जो कि इनोवेटिव वे में वो उस तरीके से आगे बढ़ें ताकि उनके लिए भी वो लाभप्रद हो, साथ ही देश के विकास में भी वो लाभप्रद हो। तो कुछ इन स्थितियों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, और जब हम इन स्थितियों पर ध्यान देंगे तो ज़रूर जो है भारत में जो नवाचार का जो स्तर है वर्तमान में, इसे और अधिक आगे बढ़ाने में मदद मिल सकती है ना। तो इस पूरी चर्चा के आधार पर जो सवाल बन सकता है, आइए उस सवाल को देख लेते हैं। तो प्रश्न है, ग्लोबल इनोवेशन सूचकांक 2021 में भारत की स्थिति दर्शाते हुए भारत में नवाचार के प्रयासों को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न बहुत ही सीधा है, सीधे आपको पहले बार में बताना है कि भारत की स्थिति क्या है इस सूचकांक में। इसको तुलनात्मक तौर पर आपको बताना होगा कि पहले क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है, और इसके अलावा जो अन्य देश हैं उनकी क्या स्थिति है। टॉप 1 2 3 में कौन सा ऐसा देश है जो कि सबसे ऊपर में है। इसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा कि भारत में नवाचार के प्रयासों के लिए क्या कुछ उपाय किए जा रहे हैं, क्या कुछ योजनाएं चलाई जा रही हैं। इस लिहाज से आप इस प्रश्न का एक बेहतर उत्तर लिख सकते हैं। तो आज की चर्चा में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में किसी और महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट खबर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।